सकट चौथ। तो आप सभी लोगों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्रत आज है भादो मास की चतुर्थी और इसको बोलते हैं बहुला चौथ, संकष्टी चौथ। तो आज ये पूजा मेरे घर पे है, तो इसके लिए ना मैं पूड़ी का आटा लगा रही हूँ। तो पूड़ी बनेंगी, गुलगुले बनेंगे, तो मैंने गुलगुला और पूड़ी का आटा लगा लिया है और ना थोड़ी देर रेस्टिंग के लिए रख देंगे। तब तक मैं कर लूँगी जाके पूजा जो रोज़ वाली होती है वो। तो यहाँ पर गुलगुले के लिए मैंने आटा लिया है, चीनी डाली है उसमें और पानी से घोल करके इसको रख दिया है। और उसके बाद पूजा करके मैं आई हूँ, तो जस्ट बस तुरंत मैंने पूड़ी तली हैं। तो इसमें 7 जोड़े बनते हैं पूड़ी के, 7 जोड़े मतलब 14 पूड़ी बनेंगी। अगर एक बेटा है तो 7 जोड़े, 2 बेटे हैं तो फिर 7 के दुगने मतलब 14 जोड़े बनेंगे और 2 गौरी जी की पूड़ी बनेंगी। तो मैंने बस पूड़ी बना ली है, गुलगुले बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना गुलगुले बनाए ले रही हूँ। तो इस तरीके से जो है ये पूजा होती है और सारी चीज़ें जैसे करी जाती हैं जिसके जिसके घर ना उसी हिसाब से वो चीज़ें की जाती है। तो मेरे यहाँ तो जब मैं आई थी शादी करके तो मैंने ऐसे ही देखी है, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ पूजा। तो गुलगुले भी तैयार हो गए यहाँ पे, उनको ना थोड़ा सा रेड रेड कर लेंगे जिससे ना खाने में थोड़े से क्रंची भी लगेंगे। और यहाँ पे तिल गुड़ बनेगा, तो उसके लिए मैंने गुड़ काट ली है एक ग्राइंडर में। तो इसको काट करके डाल लेंगे, उसमें थोड़े से डाल लेंगे तिल और इसको मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। तो ये बन जाता है तिल गुड़। बहुत से लोग के थाली में बनता है, तो यहाँ पे ना कटोरी में निकाल के। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है सकट चौथ, तो आप सभी लोगों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्रत जो है बेटों के लिए रखा जाता है, तो मैंने अपने युवराज के लिए रखा है। व्रत तो नहीं है, आज व्रत नहीं होता है, बस पूजा करने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। तो अभी 10:15 हो रहे हैं, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, पूड़ी बना ली है और गुलगुले लगते हैं इसमें, गुलगुले तैयार कर लिए हैं। तिल और गुड़ साथ में मिक्स करके रखा जाता है पीस के, वो कर लिया है। तो ये जो व्रत होता है ना, ये जैसे कि गणेश भगवान के लिए होता है। जैसे गणेश भगवान की चौथ होती है ना, तो वो गणेश भगवान को ही समर्पित होता है। तो इस तरीके से जो ये पूजा की जाएगी। तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ, चूड़ियाँ पहन ली है और यहाँ पे जो है आज ये वाला सूट मैंने वियर किया हुआ है, मंगलसूत्र पहन लिया है। तो ना मैंने सोचा है कि जब भी त्यौहार हुआ करेंगे तो मैं ना थोड़ा सा टिप टॉप हो लिया करूंगी, मतलब कपड़े पहन लिया करूंगी। अदरवाइज ना कपड़े ऐसे रखे रहते हैं, तो इस बहाने कपड़े भी मेरे निकल जाया करेंगे। तो चलिए गाइस, पूजा में देरी ना करते हुए फटाफट से पूजा कर लेते, क्योंकि मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है। दवाई तो दूर की बात है, मुझे टैबलेट खानी होती, वो भी नहीं खाई और खा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए गाइस, पूजा करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे पूजा की जाती है। तो सबसे पहले ना चौक के लिए आटा ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो उससे ना चौक डाली जाएगी। तो यहाँ पे आटे से मैंने चौक लगा ली है और चौक के ऊपर रख ली जाएगी चौकी, मतलब पटली, जो पाटा हो आपके पास वो रख लिया जाता है। और इस तरीके से मैंने पूरी चौक बना ली थी, फटाफट से बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरीके से चौक बनाई है, पाटा रखा जाएगा, उसके ऊपर बनाए जाएंगे जो सकट देवता होते हैं वो, यानी कि सकटुआ जिसे बोलते हैं। तो एक बेटा है तो एक बनेंगे, 2 हैं तो 2 बनेंगे। तो सकट जो होते हैं वो देशी घी से बनते हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहे, तो मैंने उनके ऊपर ना रोली भी लगा दी है इस तरीके से जैसे विजिबल हो जाए। फिर यहाँ पे एक लोटा रखा है कलश के तौर पे, कलश, उसमें मैंने जल लिया है और जल में डाली है हल्दी, ऊपर से एक घी का दीपक जला दिया है और पास में गौरी जी रखी हैं। तो कलश जो है गणेश जी होते हैं और गौरी माँ तो उनके साथ रहती हैं, तो उनको टीका बंधन और फूल वगैरह चढ़ाए हैं और कलावा चढ़ाया है कलश को, क्योंकि क्या होता है कि जो गणेश जी होते हैं ना उनको जो है जनेऊ चढ़ाया जाता है। तो कलावा हो तो कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ाए जाते हैं, फिर धूप दीप यही सब चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद गौरी जी को 2 पूड़ी, 2 गुलगुले और थोड़ा सा तिल गुड़ जो रखा जाता है ना वो रख के चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जो पटली पे सकट देवता बने हैं तो उनके ऊपर, उनके मतलब पास में ही, उनके ऊपर नहीं उनके पास में ही इस तरीके से जो 7 जोड़े बनाए हैं वो रख दिए जाते हैं, इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ सेम वही। और हाँ, बीच में ना ये सकट देवता के ऊपर ही एक गोल सा गुड़ रखा है, तो गुड़ हो तो गुड़ रख लीजिए, अदरवाइज जो सुपारी होती है बड़ी सी वो रख ली जाती है। तो उस सुपारी को मतलब बेटे का रूप दिया जाता है, क्योंकि ये बेटों के लिए पूजा होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस तरीके से ना पूजा जो है संपन्न हो जाती है। और यहाँ पे मैंने कथा कर ली थी, उसके बाद मैंने करी है आरती की तैयारी। तो आरती के लिए मैंने थाली ली है, उसमें स्वस्तिक बना लिया है, फूल लगा लिए थोड़े से, और बस यहाँ पे करूँगी मैं आरती। देवा कान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया
तो ये पूजा गणेश जी से रिलेटेड होती है। तो गणेश जी की आरती मैंने की थी, इसके बाद मैंने सुहाग लिया था। तो ये गौरी जी को 5 बार चढ़ाया, उसके बाद 2 बार मैंने अपने आप लिया, उसके बाद गौरी जी को फिर से जो है इस तरीके से बंधन को चढ़ाना होता है। तो ये मेन सुहाग होता है जो लिया जाता है, ये पूजा के अंतिम में लिया जाता है, जब लास्ट होता है ना पूजा, जब जैसे समाप्ति की ओर होती है तभी ये काम करते हैं। उसके बाद पैर वगैरह छू लेते हैं भगवान जी के, और मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट यहाँ पे। तो गाइस आप लोग भी देख लीजिए, इस तरीके से मैंने जो है सकट चौथ की पूजा की है। और ना बनाने में टाइम लगता है, बाकी पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सबके यहाँ की पूजा अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से कर ली पूजा। बस क्या होता है बनाने बनाने में टाइम लगता है और पूजा करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 5-10 मिनट में जो है पूजा हो जाती है। इधर दूध चढ़ा है तो इसको तेज करने आई हूँ जिससे ना जल्दी हो जाए। अब मैं बनाऊंगी चाय। अब जो है फास्ट टूटेगा, मतलब जैसे कि जब तक पूजा नहीं करी जाती है ना तब तक आप जैसे रख लो, उतनी देर तक कुछ नहीं खाना पीना होता है। और जैसे बुजुर्ग हैं या जो जैसे नहीं रह पाते हैं तो वो चाय वगैरह पी भी सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और उसके बाद जो है पूजा करने के बाद फिर तो चाय खाना पीना जो आपको खाना है वो खा लिया जाएगा। तो मेरी सब्जी गाइस बन गई है, मैंने सुबह बना दी थी, पूड़ी भी बना दी है। तो यही पूड़ी हम लोग खा भी लेंगे और यही पूड़ी जो है चढ़ जाती, यही प्रसाद में बांट दो, खा लो, तो यही सब हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूजा संपन्न होती है बहुला चौथ की। तो जैसे कि सबके यहाँ हर देश में, हर जगह, हर राज्य में पूजा अलग अलग तरीके से होती है। मेरे साइड में जो पूजा होती है यूपी साइड में मेरी तरफ, वो इस तरीके से होती, वैसी मैंने आपको दिखाई है। क्योंकि मैं लखीमपुर साइड की हूँ, शाहजहांपुर में मेरा मायका है, तो मैं उस तरीके से जैसे पूजा यहाँ हुई है ससुराल में वैसे मैंने की है। मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती है तो मुझे वहाँ का तो कुछ भी आइडिया नहीं है, बट यहाँ होती थी तो मैंने आज की है। अभी कल का छोड़ के परसों जो है हलछठ की पूजा होगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो पूजा की जाती है। तो सबके यहाँ का अलग अलग होता है। चलिए सूट बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा। इस तरीके का है ये सूट, मैंने चौकोर गला इसका बनवाया था। और गर्मी बहुत लगती है, कुछ भी कपड़े पहनो इस टाइप से। तो अब मैं पीऊंगी पानी। तो गाइज़ यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी, बस मैंने चाय पी है और पूड़ी खाई है। तो अब जाके मेरा व्रत जो है टूटा है। सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि थोड़ा सा ना मना लेती हूँ कि जब तक शक्ति है तब तक जो है उतना मना ही लिया जाए। तो यहाँ पे जो है सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी आलू टमाटर की। कपड़े चेंज कर लिए गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ऊपर से क्या था, वो चुभ रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसा फैब्रिक था, चुभ रहा था। जबकि अस्तर भी लगा था, उसके बाद भी चुभन जैसी हो रही थी। तो मैं ना अनकम्फर्ट फील कर रही थी। तो मैंने फिर ना चाय बीच में छोड़ दी, उसके बाद कपड़े चेंज करने चली गई। कपड़े चेंज करके अब पीऊंगी मैं चाय। तो चूड़ी भी चेंज कर दी, साथ में बैंगल डाल लिया है, बिंदी अभी लगी है वही की वही। आज मैंने ना कलर भी लगाया है, पैरों में जो आलता लगता है ना वो, ये आलता होता है, ये लगाया जाता है पूजा पाठ में, तो ये भी मैंने आज लगाया है। बेटा जो स्कूल से आ गया था तो मैंने उससे कहा कि तुम हाथ पैर धुल लो, मुंह धुल लो। तो मैंने उसका मुंह वगैरह धुला दिया। उसके बाद फिर मैंने उसका टीका वगैरह कर दिया, थोड़ा सा तिल गुड़ खिला दिया, क्योंकि ये ना जैसे कि रस्म करनी होती है, क्योंकि व्रत भी मतलब पूजा की थी इसलिए। और उसके बाद उसने मेरे पैर वगैरह पड़े हैं बेटे ने, और इस तरह देखो कैसे कर रहा है। चलिए गाइस ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।